वो पक्षी दूसरे जंगल से आए थे और उन्हें सागर की दिशा में जाना था, लेकिन वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। हम सब थके हुए हैं, लेकिन हमें सफर तो करना ही होगा। ऐसे अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे? और फिर तोते की नजर सामने एक घर पर पड़ती है। दोस्तों, वो सामने एक घर है, हम सब वहाँ जाते हैं और आज की रात उस घर में गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही अगला सफर शुरू करेंगे। न जाने वो घर किस पक्षी का है, क्या वो हमें आश्रय देगा अपने घर में? हम एक बार जाकर पूछ लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पक्षी दयालु हो और हमें आज की रात अपने घर में रख ले। और फिर वो सब उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से दस्तक देता है। इस घर में तो कोई भी नहीं है। वो सामने दो और भी घर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ पक्षी रहते हैं और इस समय वो भोजन लेने गए होंगे। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। क्या झांक रहे हो हमारे घर में? कुछ नहीं बहन जी, हम परावासी पक्षी हैं, सागर की दिशा में जा रहे थे, थक गए थे उड़ते उड़ते। और फिर हमने ये घर देखा तो यहाँ आ गए। आप हम सब पर दया करें और आज की रात हमें अपने घर में रख लें। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। लेकिन अगर हम तुम्हें बने बनाए घर ही दे दें तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें? ये सुनकर तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या क्या मतलब? हम समझे नहीं आपकी बात। बात ये है कि वो साथ में जो दो घर खाली हैं, वहाँ कुछ पक्षी रहते थे, लेकिन वो अब यहाँ से चले गए हैं और अब ये घर हमारे कब्जे में है। आप तो बहुत अच्छे पक्षी हैं। ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। सब झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुन लो। वो घर तुम ले सकते हो, परंतु बदले में किराया देना होगा तुम्हें। ना किराया देना होगा हमें। कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 दाने चावलों के हर रोज एक घर के बदले में। ये सुनकर तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन रात भी होने वाली थी, वो थके हुए भी थे, इसलिए कबूतर दूसरे दोस्तों से पूछे बगैर ही ऐसा कहता है। हमें मंजूर है, हम कल से हर रोज आपको चावलों के 3 दाने ला दिया करेंगे। कबूतर, ऐसा कैसे होगा? हम कर लेंगे चिड़िया, बस कुछ दिन यहाँ ही गुजार लेते हैं और तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा और फिर हम सागर की तरफ जाने की बजाय यहाँ से ही वापस चले जाएंगे। चिड़िया और तोते को भी कबूतर की बात अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी बताओ, हमें कोई और भी काम है। हमें स्वीकार है, तो फिर जाओ और आज से तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ले भी कालू, कल से भोजन की चिंता भी खत्म हुई, मुफ्त में भोजन मिल जाया करेगा। लेकिन गोरी, तुम तो जानती हो वो घर कितने कमजोर हैं। अगर उन पक्षियों के ऊपर गिर के तो फिर मेरे कौन सा रिश्तेदार हैं ये पक्षी? छत गिरती है तो गिरे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो चावल खाएंगे मुफ्त में। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोता, कबूतर और चिड़िया इस बात से अनजान थे कि जिस घर में वो बैठे हुए हैं वो तो बहुत कमजोर है। शायद इसी कारण बुलबुल वो घर छोड़कर दूसरे जंगल चली गई थी। कबूतर भैया, अच्छा ही हुआ, ये डील इतनी भी महंगी नहीं है। हम शाम को आते हुए एक एक दाना चावल का ले आया करेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ये दिन ऐसे ही हमारे किराए के घर में गुजर जाएंगे और फिर हम वापस लौट जाएंगे। और फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज गोरी सुबह सुबह ही उनके पास आती है। परावासियों, कैसा लगा ये घर? बहन जी, बहुत अच्छा है, किराया भी कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा करना, शाम से थोड़ा पहले ही हमारा किराया पहुंचा देना, हम तो आज भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। चिंता ना करे कौवी बहन, हम पक्षी जुबान के पक्के हैं। हम शाम से पहले ही आपका किराया पहुंचा देंगे। और फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, चलो देखते हैं इस जंगल में हमें खाने को क्या क्या मिलता है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे मजे कर रहे थे कि वहाँ एक पक्षी आता है। मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। मैं पहले भी बता कर गया था
कि आज रात इस जंगल में बहुत तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। बेहतर यही है सब यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएं। तूफान बहुत तेज होगा, ऐसा ना हो कि तुम मारे जाओ। पक्षी जी, सब चले गए हैं यहाँ से। इस जंगल में हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए। पक्षी जी, आप चिंता ना करें, हमारा घर तो बहुत मजबूत लकड़ियों से बना है। कैसा भी तूफान हो, हमारा घर टूटने वाला नहीं है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर भी आ जाता है। लो जी कव्वे और कव्वी, आपका किराया। कव्वे, तुम तो कह रहे थे कि इस जंगल में और कोई दूसरा पक्षी नहीं है, सब चले गए हैं, लेकिन फिर ये कबूतर कहाँ से आ गया? ये प्रवासी हैं। इन्होंने वो बुलबुल वाला घर हमसे किराए पर लिया है। जाते हुए बुलबुल वो घर हमें ही देकर गई थी। अब मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो घर तो बहुत कमजोर है और तुमने लालच किया और मासूम पक्षियों को बताई ही नहीं ये बात। पक्षी तुम जाओ, हम देख लेंगे जो होगा। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। गोरी, कहीं ये पक्षी बता न दे उन्हें कोई बात। इतना समय नहीं है उसके पास, वो अपनी अपनी चिंता है। तुम चावल खाओ और छोड़ो उन छोटे पक्षियों को। वो पक्षी थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में विचार आता है। इन कौवों ने उन बेचारे पक्षियों को ये बात नहीं बताई कि वो घर तो बहुत कमजोर हैं और तूफान भी आने वाला है। मुझे उन्हें ये बात बताना होगी, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और फिर ऐसा सोचते हुए वो पक्षी वापस होता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मेरे पास समय थोड़ा है। क्या बात है पक्षी, दरवाजा तो खुला ही था। मैं मौसम का संदेश लेकर आया था। आज रात बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए इस जंगल के सब पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। लेकिन पक्षी, कव्वा और कव्वी तो इसी जंगल में रहते हैं। उन्होंने ही हमें ये घर किराए पर दिया है। मेरी बात मान लो, ये घर बहुत कमजोर हैं। बुलबुल के थे ये घर, इसलिए वो ये घर छोड़कर चली गई है। वो कव्वे तो है ही लालची और उनके घर मजबूत हैं, इसलिए वो यहाँ से नहीं गए। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम तीनों मेरे साथ चलो। आज की रात तुम मेरे पास रुक जाना और फिर सुबह होते ही कोई बंदोबस्त कर लेना। और फिर वो सब उस पक्षी की बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। कालू, कल से किराया कुछ ज्यादा ना कर दे। 3 चावल के दाने खाकर मेरा तो पेट ही नहीं बढ़ता। हमारा घर तो बहुत मजबूत है और आज तूफान भी आने वाला है, लेकिन वो घर इतने कमजोर है कि वो तो थोड़ी हवा से ही गिर जाएंगे। कव्वा और कव्वी ये नहीं जानते थे कि कबूतर, चिड़िया और तोता तो उस पक्षी के साथ चले गए हैं। वो तो घर में है ही नहीं। मरते हैं तो मरे, हमें क्या। लेकिन अगर बच गए तो कल से पूरे 10 दाने लूंगी मैं। और फिर रात गहरी हो जाती है। कव्वा और कव्वी सो जाते हैं। आधी रात को गहरे बादल आते हैं और साथ तेज तूफान। तूफान तो बहुत तेज था और बादल गरजते हैं। फिर तेज हवा शुरू हो जाती है। कव्वे का घर था तो बहुत मजबूत, लेकिन शायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी थी और उनका घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ तो पूरे का पूरा ही गिर जाता है। वो पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाता है। उस जंगल में कोई और पक्षी ना था। सब बड़े तूफान के डर से चले गए थे। लेकिन कव्वी और कव्वा अपने लालच के कारण वे ही मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है।